Hello guys, this is Knowledge Topper and in today's video we're gonna learn about rational decision making model। आज हम बात करने वाले हैं रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल के बारे में। यानी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल के तहत उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, आइए हम उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये स्टेप्स कुछ आपके सामने लिख दी गए हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो भी आपके रेशनल प्रॉब्लम है। सबसे पहले आता है डिफाइन द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को आप डिफाइन करें कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, यानी आइडेंटिफिकेशन फॉर प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया। लेट से यहाँ पर आप राइट हैंड पे एक चार्ट देख रहे होंगे, यहाँ से हम इसको स्टेप बाय स्टेप फोकस करते हुए पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन वो प्रॉब्लम, यानी मुझे कोई प्रॉब्लम मिला है और मुझे रेशनल तरीके उसको सॉल्व करना है, डिसीजन मेकिंग के रेशनल डिसीजन मेकिंग के तहत जो है मुझे सॉल्व करना है। तो जी प्रॉब्लम क्या आया, माई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नीड न्यू कंप्यूटर। मेरा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसको एक नया कंप्यूटर जो है वो दरकार है, उसको एक नया कंप्यूटर जो है वो चाहिए। दूसरे पे क्या मैं क्या करूँगा, आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया। अब मैं डिसीजन क्राइटेरिया पे जो है वो फॉलो करूँगा। मैं देखूँगा कि यार अब क्या चीज़ जो है वो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कहाँ पे जो है उसको फोकस करूँ। या तो मुझे मेमोरी चाहिए या स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, या मुझे डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी चाहिए, या मुझे बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए, या वारंटी अच्छी चाहिए लैपटॉप की, या कैरिंग वेट उसका वेट जो है वो हल्का हो। तो ये सारी चीज़ें मैं दिमाग में लेके फिर जो है सॉल्व करूँगा। अगर मुझे इनमें से कुछ भी चीज़ चाहिए तो मैं ज़्यादा फोकस उस पर करूँगा। अब तीसरे पे जो है डिटरमाइन किया जाएगा विच वंस आर मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, कि कौन से जो है वो मैं इसको इवेल्युएट करके नंबरिंग दूंगा कि इन ऑब्वियसली एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है, तो मुझे जो है वो एक चीज़ें तो सभी चाहिए होंगी, लेकिन बात ये आती है कि मैं पहले कौन सी चीज़ चाहता हूँ, किसको मैं प्रायोरिटी दूँ। तो मैं उसको एलोकेशन करूँगा वेट को, क्राइटेरिया को, यानी मैं जो है वो उसको नंबरिंग कर दूंगा, मुझे किस नंबर से जो है वो मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मैं जो चीज़ मुझे इमीडिएट नीड होगी, मतलब कि जो चीज़ मुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं उसको हाई नंबर करूँगा, जो मुझे लेस होगी तो उसको कम नंबर करूँगा। ऐसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज, यानी मुझे मेमोरी स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, मेरा काम बहुत होता है और मुझे सेव करने की जगह बहुत चाहिए, तो 10 मैं उसको जो है वो प्रायोरिटी दे दूँगा। बैटरी लाइफ को मैं 8 दे दूँगा, कैरिंग वेट को मैं 6 दे दूँगा, वारंटी को 4, डिस्प्ले क्वालिटी को 3। मतलब मैं इतनी गर्ज नहीं कर रहा हूँ डिस्प्ले क्वालिटी से, मुझे सिर्फ मेमोरी और बैटरी लाइफ और वेट जो है हल्का चाहिए, और वारंटी से भी मुझे कोई गर्ज नहीं है। वारंटी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। अब बात करते हैं जी हम डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स की, यानी किस तरीके से जो है ऑल्टरनेट जो है वो डेवलप होगा। तो जी हम तलाश करेंगे सारे ब्रांड्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में। तोशिबा हमारे पास मौजूद है, HP पवेलियन मौजूद है, सोनी वेन मौजूद है हमारे पास, सोनी वायो मौजूद है बेसिकली, तोशिबा कॉस्मियो मौजूद है, डेल इंस्पिरेशन है, एप्पल आईबुक है, गेटवे, लेनोवो, थिंकपैड, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। अब मैं चेक करूँगा कि मुझे कौन सा इसके अंदर बेस्ट सूट करेगा। अब मैं एनालिसिस करूँगा ऑल्टरनेटिव के कि मुझे कौन सा जो है वो लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो मैं उसके अंदर जो है वो उसकी बेसिकली जो स्पेसिफिकेशन है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर की उसको जानने की कोशिश करूँगा, एनालिसिस करूँगा कि तोशिबा में मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, HP पवेलियन में होगी, या सोनी में होगी, तोशिबा में होगी, या डेल में होगी, या एप्पल में होगी, या गेटवे में होगी, या लेनोवो में होगी। तो मैं उसका एनालिसिस परफॉर्म करूँगा। उसके बाद जाके मेरा आएगा क्राइटेरिया सेलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, यानी फिर मैं सेलेक्ट करूँगा कि मुझे कौन सही है। तो मैं सबको जब ओवरऑल देखूँगा, जो मेरी बेस्ट आउटकम में मेरे रिजल्ट पे जो है जो मैंने अपने एलोकेशन किया है वेट क्राइटेरिया को, जो बेस्ट मीट कर रहा होगा मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर जो है वो तोशिबा जो है वो मेरे जो है वो बेसिकली जो एलोकेशन ऑफ वेट है उस पर पूरा उतरा है, तो बहुत करीब आया है, तो मैं जो है वो तोशिबा को प्रायोरिटी दूंगा। तो जी इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई, तोशिबा हमने ख़रीद लिया। इवेल्युएशन ऑफ डिसीजन इफेक्टिवनेस इस तरीके से जो है आपको मिल गई। तो जी ये था रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। उम्मीद है जी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।